यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। खासकर पूर्वांचल में हर मुकाबला, हर संकेत और हर तस्वीर के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के प्रभावशाली नेता बृजभूषण शरण सिंह तथा जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की एक साथ मौजूदगी ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। हाल ही में रितेश्वर महाराज के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ तस्वीरें और एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों नेता गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। तस्वीरें तेजी से वायरल हुई और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। पहली नजर में ये मुलाकात धार्मिक लग सकती है, लेकिन जानकार इसे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी मान रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं की पूर्वांचल में मौजूद पकड़ है। बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय से बीजेपी का आक्रामक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। गोंडा, बहराइच, अयोध्या और आसपास के इलाकों में उनका असर साफ दिखाई देता है। वहीं धनंजय सिंह जौनपुर और पूर्वांचल के कई जिलों में मजबूत सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर पहले ही अपने राजनीतिक संकेत दे दिए थे। अब जब ये दोनों नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसे 2027 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दोनों नेता एकजुट होकर सक्रिय होते हैं तो पूर्वांचल की कई सीटों पर चुनावी गणित बदल सकता है। पूर्वांचल हमेशा से यूपी की राजनीति का निर्णायक क्षेत्र रहा है। यहाँ जातिगत समीकरण, व्यक्तिगत प्रभाव और स्थानीय नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी दल जानते हैं कि पूर्वांचल मजबूत हुआ तो सत्ता की राह आसान हो जाती है। लेकिन बीजेपी पहले से ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 की रणनीति तय कर चुकी है। पार्टी विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत प्रशासन को अपना मुख्य एजेंडा बना रही है। ऐसे में बृजभूषण जैसे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता पार्टी के लिए और भी अहम हो जाते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम कर रही है। सपा की नजर भी पूर्वांचल के उन्हीं क्षेत्रों पर है जहां स्थानीय चेहरों का असर ज्यादा है। ऐसे में अगर बीजेपी के भीतर क्षेत्रीय नेताओं का मजबूत तालमेल बनता है तो विपक्ष की चुनौती और कठिन हो सकती है। धनंजय सिंह की राजनीति हमेशा से स्वतंत्र और प्रभावशाली मानी जाती रही है। उनका समर्थन किसी भी दल के लिए स्थानीय स्तर पर बड़ा फर्क ला सकता है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह की जनसभाएं और सीधी राजनीतिक शैली उन्हें अलग पहचान देती है। दोनों का साथ आना सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ आशीर्वाद तक सीमित रहेगी या आने वाले दिनों में ये एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ में बदलेगी। क्या पूर्वांचल में बीजेपी एक नया मजबूत समीकरण तैयार कर रही है और क्या विपक्ष इस बदले हुए समीकरण को समय रहते समझ पाएगा। तो आपको बता दें कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पूर्वांचल ने संकेत देना शुरू कर दिया है। यहाँ बनने वाले समीकरण ही आगे चलकर लखनऊ की सत्ता की दिशा तय करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।